हरे कृष्ण मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में बाल के अगले भाग के 10,000वें भाग के बराबर हैं। इसी प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्म स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्मा स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त है। आत्मा की तरह यह धारा शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने के पर मृत हो जाता है और इस शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण है। आत्मा की ओर अधिक विवेचना हुई है। आत्मा आकार में अणु तुल्य है जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। समझने का विषय है। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव को विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए हैं। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ है, अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा ही नहीं, वेष्टि आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है। लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं और वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अब जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्त उत्पादक संलयन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को स्वीकार करता है, किंतु यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणु कणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजों में अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग और प्रथा या परा शक्ति कहलाते हैं। समझने का विषय मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण का मुखारविंद है और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। अतः ये भरतवंशी युद्ध करो। इस प्रकार से भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। भौतिक शरीर से नाशवान है
अब जो हमारा यह शरीर है यह तो नाशवान है, परंतु हमारी जो आत्मा है वह अजर एवं अमर है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है। यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी यह केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है, किंतु आत्मा सूक्ष्म है, इसे शत्रु देख नहीं सकता। मारना तो दूर रहा, जैसे कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात तो सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है ना तो उसे मारा जा सकता है, ना ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार यह शरीर धारण करते हैं, अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है और यही सत्य है। यही सत्य है। जब तक व्यक्ति के शरीर में प्राण रहते हैं, तब तक व्यक्ति के शरीर से दुर्गंध नहीं आती, और जब व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकल जाती है तो बहुत ही जल्दी मनुष्य का शरीर बिगड़ने लग जाता है। आपने देखा होगा। इसीलिए जब किसी व्यक्ति के प्राण शांत हो जाते हैं, उसे ज्यादा देर तक नहीं रख सकते हैं। बहुत ही जल्दी व्यक्ति का शरीर प्रभावित हो जाता है, और जब तक इस शरीर के अंदर आत्मा रहती है तब तक कोई बात नहीं है। आत्मा के निकलते ही शरीर तुरंत बिगड़ने लगता है। एक दिन भी रखना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमारे शरीर का जो पोषण करता है वह आत्मा ही है। जब तक आत्मा रहेगी शरीर में, तब तक ये शरीर, इसमें हर तरह का व्यक्ति शौक पूरा कर सकता है। इस शरीर को आदमी किसी भी तरह रखे, तेल, चमेली, कपूर कुछ भी लगाए, परंतु मरने के बाद क्या व्यक्ति इसको उस तरह रख सकता है? नहीं, शरीर ही फटने लग जाता है।